सत्य घटना, सत्य की तह तक। कहते हैं ना, जब इंसान का वक्त खराब हो तो वो हर दरवाजा खटखटाता है। मंदिर, तांत्रिक, टोना टोटका और कई बार खुद अपने होश भी खो बैठता है। लेकिन अगर अंधविश्वास की ये भटकती राह आपको किसी ऐसे मकाम पर ले जाए जहां आपकी बलि चढ़ाने की योजना बन चुकी हो, तो जरा सोचिए कैसा लगेगा। आज की कहानी है छत्तीसगढ़ के फागुलाल निषाद जी की, जिनके जीवन में काली शक्तियों का ऐसा तांडव शुरू हुआ कि उनका शरीर, मन और आत्मा सब कुछ दो तांत्रिक औरतों के वश में चला गया था। बाधा से मैं तो बहुत परेशान रहता ही था, साथ ही साथ मैं वशीकरण का शिकार हो गया था सर जी। दो तंत्र विद्या वाली महिलाओं ने, बहुत सिद्धियुक्त महिलाओं ने मुझे अपने वश में करके रखा था सर जी। वो जब चाहती इन्हें अपने पास बुला लेती, शारीरिक संबंध बनाकर चली जाती और इन्हें होश तक नहीं रहता कि क्या हुआ। और वो लोग ना सर जी जब चाहते थे, जहाँ चाहते थे मुझे उत्तेजित कर देते थे, फिर शांत कर देते थे सर जी। और रात में सर जी यहाँ तक कि वो लोग ना मेरे बिस्तर पे आते थे सर जी, और दोनों मेरे साथ संबंध बनाते थे सर जी। दोनों बारी बारी से संबंध बनाते थे सर जी। तो रात भर उन लोगों का अपना जो टाइम था उतना तक टाइम तक संबंध बनाते थे, फिर पता नहीं सर वो कहाँ गायब हो जाते थे। लेकिन असली डर तब लगा जब एहसास हुआ कि वो इनकी बलि चढ़ाने की योजना बना चुकी है, जान से मारने की तैयारी थी। दिन रात डर, बेचैनी, अंधकार। और जब इतने से भी उनका जी नहीं भरा ना सर जी, तो लास्ट में उन्होंने और सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने इष्ट देव को ना, मेरे को ना अपने बलि रूप में चढ़ा दिए थे। और उन्होंने एक दिन का समय फिक्स किया हुआ था कि इसको अमुक दिन ख़त्म करना ही करके। तो वो दिन सर सुबह 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। मैं घर पे कोई काम पे लगा हुआ था, तो कोई चीज़ आया और मेरे अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही सर उसने मेरा गला दबाने लगा। तब उस अंधकार में एक उम्मीद की किरण चमकी। उनके भाई, जो पहले ही संत रामपाल जी महाराज की शरण में थे, उन्होंने इन्हें नाम दीक्षा लेने के लिए कहा। और फिर हुआ चमत्कार। जैसे ही इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, इनके जीवन में वो बदलाव शुरू हुए जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। फागुलाल जी का पूरा परिवार अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। और जैसे खून का दौरा तेज हो जाता था, कभी कम हो जाता था, नसें ब्लॉक होने लगा और दिमाग सर बिल्कुल खाली हो गया। जैसे एक मेंटल करता है ना, वैसी स्थिति हो गया। जैसे सामने किसी बंदे को नहीं पहचानता था, है ना, सामने कोई भी चीज़ पड़ा रहता था, जैसे गोबर कचरा जो भी हो मैं खा लेता था और आँख से आंसू बहता रहता था। उस दिन सर जी संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया होगी मेरे ऊपर कि मेरा बड़ा भाई जो है ना, 2013 से ही संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके उनकी भक्ति करता था। उसने मेरी स्थिति को देखा, वो देखते ही समझ गया कि भाई को ज़बरदस्त भूत प्रेत की बाधा लगा हुआ है। फिर भी घर वालों ने सर जी, फिर मैं बोला परमात्मा से, गुरु जी मेरी रक्षा करना, मैं आ रहा हूँ आपकी शरण में। रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आइए फागुलाल जी से जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? जी मैं फागुलाल निषाद, डबरा ब्लॉक, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ सर जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? सर जी संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 2 जुलाई सन 2018 को लिया है सर जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी किया करते थे? सर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले मैं हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति एवं पूजा पाठ किया करता था। जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश जी, दुर्गा जी और शिव जी को इष्ट देव मानकर उनकी बहुत भक्ति करता था। और शिव जी का जो है 16 सोमवार का व्रत भी करता था और तीर्थ व्रत भी खूब करता था। और इस तरह से मैं अनेक प्रकार के धार्मिक क्रिया करता था सर जी, पर इन सब से मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ सर जी। सर फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? सर जी इतनी सारी भक्ति साधना करने के बावजूद भी सर जी मेरे घर में सुख शांति नहीं था। मेरे घर में दुख कलेश बना रहता था, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था और भूत प्रेत की बाधा से सर मैं बहुत परेशान रहता था। भूत प्रेत की बाधा से सर मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। और ये जो भूत प्रेत की बाधा है सर, यह एक बहुत बड़ी बीमारी है।
हालांकि लोग इस बात को नहीं मानते और साइंस और विज्ञान तो इस बात को मानते ही नहीं है, क्योंकि सर इस बीमारी का अन्य बीमारी की तरह कोई एक्सरे नहीं होता, कोई सोनोग्राफी नहीं होता, ना कोई रिपोर्ट दिखाया जा सकता है सर जी। इस बीमारी को सिर्फ वही बंदा जान सकता है, वही बंदा महसूस कर सकता है जिसके साथ यह घटना घटित हुआ हो। और ऐसी ही कोई घटना मेरे साथ भी घटित हुआ है सर जी कि भूत प्रेत की बाधा से मैं तो बहुत परेशान रहता ही था, साथ ही साथ मैं वशीकरण का शिकार हो गया था सर जी। 2 तंत्र विद्या वाली महिलाओं ने, बहुत सिद्धियुक्त महिलाओं ने मुझे अपने वश में करके रखा था सर जी। और वो लोग ना सर जी जब चाहते थे, जहाँ चाहते थे मुझे उत्तेजित कर देते थे, फिर शांत कर देते थे सर जी। और रात में सर जी यहाँ तक कि वो लोग ना मेरे बिस्तर पे आते थे सर जी, और दोनों मेरे साथ संबंध बनाते थे सर जी, दोनों बारी बारी से संबंध बनाते थे सर जी। तो रात भर उन लोगों का अपना जो टाइम था उतना टाइम तक संबंध बनाते थे, फिर पता नहीं सर वो कहाँ गायब हो जाते थे। और सर दूसरी तरफ मेरे घरवाली को भी परेशान करके रखते थे सर जी। तो कभी उनके सिर में दर्द हो जाना, कभी पेट में, कभी चक्कर आना, तो मैं उसको कभी तांत्रिक के पास लेके जाता था और डॉक्टर को दिखाता था, जिसमें मेरा काफ़ी पैसा बर्बाद हो जाता था और मैं बहुत परेशान रहता था। और जब इतने से भी उनका जी नहीं भरा ना सर जी, तो लास्ट में उन्होंने और सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने इष्ट देव को ना, मेरे को ना अपने बलि रूप में चढ़ा दिए थे। और उन्होंने एक दिन का समय फिक्स किया हुआ था कि इसको अमुक दिन ख़त्म करना ही करके। तो वो दिन सर सुबह 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, मैं घर पे कोई काम पे लगा हुआ था, तो कोई चीज़ आया और मेरे अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही सर उसने मेरा गला दबाने लगा, और जैसे खून का दौरा तेज़ हो जाता था, कभी कम हो जाता था, नसें ब्लॉक होने लगा और दिमाग सर बिल्कुल खाली हो गया। जैसे एक मेंटल करता है ना, वैसी स्थिति हो गया। जैसे सामने किसी बंदे को नहीं पहचानता था, है ना, सामने कोई भी चीज़ पड़ा रहता था, जैसे गोबर कचरा जो भी हो मैं खा लेता था और आँख से आंसू बहता रहता था। उस दिन सर जी संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया होगी मेरे ऊपर कि मेरा बड़ा भाई जो है ना, 2013 से ही संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके उनकी भक्ति करता था। उसने मेरी स्थिति को देखा और देखते ही समझ गया कि भाई को ज़बरदस्त भूत प्रेत की बाधा लगा हुआ है। फिर भी घर वालों ने सर जी एक दिन तांत्रिकों के पास लेके गया, झाड़ फूँक करवाया, तो रात भर ठीक रहा। सुबह तक वही हालत, सुबह फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। अब भाई देखा भाई तो बचने वाला नहीं है। फिर उसने मेरे को बोला, अरे भाई अभी भी वक्त है, तू आजा, संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना चाहेगा। मैं बोला भाई अब ले चल, कोई ठिकाना नहीं है ना, अब वही बचा सकते हैं मेरे को। फिर जहाँ पे भाई अपना जोत जलाते थे, परमात्मा का जो है ना मूर्ति वगैरह रखे हैं, वहाँ उन्होंने जोत जलाया, मेरे को भी लेके गया और दंडवत प्रणाम किया और मेरे को भी करवाया और बोला कि परमात्मा से ना तू अरदास लगा और बोल कि परमात्मा मेरी रक्षा करना, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। फिर मैं बोला परमात्मा से, गुरुजी मेरी रक्षा करना, मैं आ रहा हूँ आपकी शरण में। फिर उस दिन मैं, मेरा भाई आश्रम में आते ही भगत भाई ने देखा और जो लोग थे वो लोगों ने देखा कि ऐसी स्थिति में हम भाई इसको कैसे नाम दें, ये तो बिल्कुल मेंटल की तरह है। फिर भी संत रामपाल जी महाराज की दया हुई और ले देकर के उस दिन मुझे और मेरी घरवाली को, और 2 जुलाई 2018 को यहीं चांपा नामदान सेंटर से मुझे परमात्मा से नामोपदेश मिला सर जी। तब जाकर जो है ना मेरी जीवन की गाड़ी जो है पटरी पे आई और उनकी भक्ति करने से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी स्थिति बहुत ही खराब थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले, आपकी स्थिति में सुधार हुआ? हाँ सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं सर जी। अगर सारा लाभ गिनाना चाहूँगा सर जी तो दिन से रात और रात से दिन हो जाएगा सर जी। फिर मैं कुछ लाभ बताना चाहूँगा सर जी। मैं गुप्त रोगी था सर, जैसे सेमन एनालिसिस हो गया, स्पर्म काउंट हो गया, शुक्राणु की कमी, वीर्य का पतलापन, ये सब बीमारी था, जिस वजह से हम समझते थे कि हमारा कोई बालक संतान नहीं हो रहा है। और बालक संतान नहीं हो रहा है करके हम लोग बहुत परेशान रहते थे, जो जहाँ बोलते थे वहीं चले जाते थे। और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और उनके द्वारा लिखे पुस्तक जो जीने की राह है उसको पढ़ा हम, तो परमात्मा की जब नाम लिए सर जी, उनकी भक्ति की हैं, तो वो सब बीमारियाँ अभी ठीक है। अभी परमात्मा की भक्ति करते हैं, अभी शरीर में कोई दुख, कोई परेशानी नहीं है सर जी। पत्नी को सर वो लुकेरिया आता था, सफ़ेद पानी आता था, और जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती थी सर। पीरियड के टाइम में काफ़ी परेशान रहती थी, दर्द होता था, जिसका काफ़ी इलाज करवाया सर जी। तो परमात्मा से नाम उपदेश लिए, अभी डट कर भक्ति करते हैं, तो वो बीमारी भी अभी ठीक हो गया है सर जी। अभी हमारे शरीर में, अब घर परिवार में भूत प्रेत की बहुत ज़्यादा बाधा थी सर, हम हमेशा परेशान रहते थे। तो परमात्मा की भक्ति करने से वो जो भूत प्रेत की बाधा थी ना, वह धीरे धीरे सब अभी ख़त्म हो गया है, अभी सब नॉर्मल है। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी सब ठीक है सर जी। सर जी मेरे घरवाली को रसोली का शिकायत था, है ना, उसके बच्चेदानी में दोनों साइड 5-5-6 mm का गांठे पड़ गया था, है ना, जिसका काफ़ी इलाज करवाया, ठीक नहीं हो रहा था। और डॉक्टर बता रहे थे कि भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा सर जी। फिर जो है मेरे पास इतने ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं था। फिर मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से ना अरदास लगाया, तो परमात्मा बोले कि बेटा नियम मर्यादा में रहकर भक्ति करो, परमात्मा ठीक कर देंगे। महीने 1.5 महीने के बाद फिर हॉस्पिटल गया सर जी, वहाँ पर सोनोग्राफी करवाया, तो आप यकीन नहीं करोगे सर जी, जो 5-5-6 mm का जो गांठे पड़ गया था ना, वो क्लियर हो गया, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ा सर जी।
जिसमें 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा बताया था। परमात्मा ने मेरे को 3 से 4 हज़ार रुपये में ही निपटारा करवा दिया। ये आप रिपोर्ट में देख सकते हैं सर, ये जो 5-5 mm का गांठ बता रहा है, ये मतलब पहले का रिपोर्ट है मेरा, जिसमें गांठ बता रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है सर 5-5 mm का जो गांठ पड़ गया था बच्चेदानी के दोनों साइड में। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास लगाया, और ये सर अरदास लगाने के बाद जो सोनोग्राफी करवाया था हॉस्पिटल जाके, उसका रिपोर्ट है। और जो 5-5 mm का गांठ पड़ गया था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, बिल्कुल दाग धब्बे टाइप का दिखाई दे रहा था। और डॉक्टर बोल रहे थे ऑपरेशन लगेगा, मेरे को कोई ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, बिल्कुल नॉर्मल सा दवाई दिया 1 महीने का, 1 महीने की दवाई में ही वो आराम हो गया। आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं सर। और क्या लाभ मिले सर आपको? सर जी, मैं घर में इतना दुख, इतना परेशानी था, हमेशा टेंशन में रहता था, है ना, मानसिक तनाव बना रहता था। तो टेंशन में आ गया सर जी, मैं बहुत ज़्यादा शराब पीता था, मांस भी खाता था और गुटखा तंबाकू खूब खाता था सर जी। एक दिन में मैं 4-4, 5-5 गुटखे तंबाकू के खा जाता था, है ना सर जी। हर एक को बुराई करता था जो इंसान को नहीं करना चाहिए। तो सर जी पहले इतना बुराई करता था, इतना नशा करता था, है ना, कभी कभी जुआ भी खेल देता था, है ना। जितना कमाता था सर जी, तो कभी जुए में बढ़ जाता था, वो सारा मतलब हार जाता था, और बहुत परेशानी होता था। घर में खाने के लिए लाले पड़ जाते थे। अगर उसी टाइम सर जी कोई मेहमान आ जाता था, 2-4 मेहमान आ जाता था, तो उनके खाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाता था। अभी सर जी परमात्मा की भक्ति करने से सब बुराई छूट गया है, और जितना कमाते हैं सब बचत में जा रहा है सर जी। अभी सब नॉर्मल चल रहा है सर जी, परमात्मा की दया से सब ठीक है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपका नशा भी छूटा? 100% छूट गया सर जी। जब से परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया सर जी, तो उनकी भक्ति करने से सर जी मैं जितना भी नशा करता था वो सब धीरे धीरे आज छूट गया सर जी। आज कोई बोलता है कि नशा ला के दे या तो कोई गुटखी ला के दे, तो मैं उसको बिल्कुल मना कर देता हूँ सर जी। बहुत नशा करता था और सब नशा आज छूट गया सर जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर जी परमात्मा ने अभी खूब दया कर रखी है। जैसे हर एक ज़िले के हर एक स्टेट में परमात्मा ने नाम दान सेंटर खोल रखा है। और अभी जो है ना, अधिक आपको जानकारी चाहिए सर जी, तो अभी टीवी चैनल के जो सत्संग चैनल आता है, उस सत्संगों पे नीचे जो है ना पीली पट्टी चलती रहती है। उस पीली पट्टी पे आश्रम के नंबर दिए जाते हैं। उस नंबर को नोट करो, नोट करके फिर आप फ़ोन करो आश्रम से, फिर आपको अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता चल जाएगा। फिर वहाँ जाके आप अपना परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके उनकी भक्ति करके अपना जीवन कल्याण करा सकते हो। धन्यवाद सर। साथ साहब सर जी। सत्य घटना, सत्य की तह तक।